अब न पैसा लेकर वोट दे सकते, न क्रॉस वोटिंग कर सकते और ना ही पैसा लेकर सवाल पूछ सकते। ऊपर से अगर आरोप लगे तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा, वो भी आम आदमी की तरह। ये जीना भी भला कोई जीना है? आज हिंदुस्तान के सारे चोर, मेरा मतलब है कि एमपी और एमएलएज एक सुर में यही बात कह रहे हैं। भाई देखिए, पिछले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों के साथ खेला करने के लिए ठान रखी है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना पैसा आप पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है वो जनता के सामने रखिए। और आज सुबह सुबह ही सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कह दी कि भैया करप्शन बंद करो। क्या है पूरा मामला? तो देखिए, आज 4 मार्च की सुबह ही सुबह सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने यह बात साफ कर दी कि भैया अब अगर एमपी और एमएलएज पर ब्राइबरी यानी कि रिश्वत लेने के आरोप लगे तो संविधान के आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और 194 के तहत उन्हें किसी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। उन पर बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह जो है वो मुकदमा चलेगा, उन्हें कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। अब चाहे आप अंधभक्त हैं चाहे चमचे, एक बात को ध्यानपूर्वक सुनिए कि ये सरकारों ने, इन पार्टियों ने आपकी सुरक्षा का कुछ सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपनी प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम किया हुआ था। भाई वो संविधान जो अपने आर्टिकल 14 के तहत ये साफ करता है कि हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नागरिक जो पैदा हुआ है वो कानून के सामने बिल्कुल समान होगा, बिना किसी स्पेशल प्रोटेक्शन या किसी भेदभाव के, बिना किसी खास ट्रीटमेंट के सभी को समान समझा जाएगा। वही संविधान अपने आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 के तहत ये कहता है कि एमपी और एमएलएज चाहे संसद में या विधानसभा में एक दूसरे को डंडा मारे, गाली दें या कुछ भी और करें, उन्हें किसी भी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता। सोचने वाली बात है ये कि क्या एक ही संविधान में दो विरोधाभासी बातें इस तरह से कही जा सकती हैं। बहरहाल ये सामने है आपके कि आज क्या हुआ है। इस चीज को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सन 1993 में क्या हुआ था, वो केस क्या था जिसे आज ओवररूल किया गया। तो कहानी इस तरह है कि 1991 में 10वें जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा के लिए हुए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार आती है। बहरहाल 1993 में यह सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते गिर जाती है और इसके बाद शुरू होता है कोर्ट केसेस का सिलसिला कि भैया एमपीज की खरीद फरोख्त हुई है, क्रॉस वोटिंग हुई है और कोर्ट्स में यह ड्रामा लगभग 4-5 साल चलता है, जब 1998 में इसी सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ कहते हैं, वो ये फैसला दे देती है कि एमपी और एमएलएज के ऊपर किसी प्रकार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, वो बिल्कुल इम्यून है। खैर, इस तरह के ही एक प्रकरण का हमें अभी किस्सा सुनने को हिमाचल प्रदेश में मिला, जहां पर 25 एमएलएज मात्र लेकर बैठी हुई ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने 40 सीटों वाली कांग्रेस से राज्यसभा का चुनाव छीन लिया। जी हां, यह कारनामा हुआ क्योंकि कांग्रेस के 6 एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के कैंडिडेट को जितवा दिया। खैर, यह तो हिंदुस्तान के अंदर चलता ही रहता है। बहरहाल आज तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए एमपी और एमएलएज को कानून की जद में ला दिया है, उन्हें सामान्य नागरिक की श्रेणी में खड़ा कर दिया है। मगर सोचने वाली बात यह है कि कब तक? क्या इलेक्शंस के बाद जो सरकार नई चुन करके आएगी वो इस कानून को ऐसे ही मान लेगी? क्या वो इससे बचने का कोई तरीका नहीं सोचेगी या निकालेगी, जैसा कि उन्होंने आज तक किया है? यह देखने की बात है। खैर, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।